सद्गुरुत्तम नमः। चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं नादीन्दुपलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मग हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धर्म कागज करूं सब बन कलम कटा साथ सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अत्य सत्स्वरूप ये अनंत में अनंत पर आप सतगुरु का ग्रंथ चल रहा है। हे आत्मा हे ब्रह्म ज्ञानी, अगर सत्स्वरूप के पद में सतरूप को दरसना चाहता है, हे आत्मा तू सत्य है और सत्य रूप में मिलना चाहती है, तो असत शरीर को छोड़ेगा कब? कहते सब है इसको छोड़ो छोड़ो, मरे बात तो सब छोड़ेंगे। त्रिगुणी माया छोड़ देगा और नोतत्लिंग शरीर नहीं छोड़ सकता। तो असत कौन है? जम कौन है? काल कौन है? पंच तत्व शरीर ही देखते कौन है? श्वास और आत्मा को दोनों को इकट्ठा पंच तत्व होगा जब भी होंगे, तो बिना पंच तत्व के होंगे। तो पंच तत्व देने का काम किसका है? सृजनहार का है कि माता पिता का है? किसका है? माता पिता। सृजनहार तो त्रिगुणी माया से अलग है। अब त्रिगुणी माया इकट्ठी नहीं होगी तो ये पंच तत्व बनता नहीं है, और पंच तत्व बने बिना श्वास आत्मा दोनों साथ नहीं रह सकते, और दोनों साथ नहीं रहेगी जितने प्रगट बोल नहीं सकते। अब प्रगट बोले बिना नए सांसों सांस रटना होती नहीं। और सारे जितने भी रचना ग्रंथ में लिखा हुआ सारे अंदर भरे हुए हैं, सब ये 3 लोग 14 भवन में सब छाए हुए हैं। तो वाणी बांचने वाले सुनने वाले ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को भगवत परमात्मा समझने वाले, अपने आप को कोई जने ब्रह्मा विष्णु महेश समझने वाले, कई अपने आप को भगवती शक्ति समझने वाले, महाराज फरमाते हैं पहले समझो कि शरीर के अंदर कौन कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति कौन है? बाहर से अगर ये अर्थ करोगे रचना का तो आपको मिलेगा क्या? वाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले, सतरूप के दर्शन हो जाएंगे, सत्स्वरूप में मिल जाओगे। कैसे मिलोगे? जब त्रिगुणी माया का शरीर मिलता है तो त्रिगुणी माया के शरीर में सबसे पहले धूम मचाने वाले कौन है? कि 14 करोड़ जम है किंकर मंड में धूम मचाई, जम 14 मोटा सही करोड़ करोड़ उनलार। अरे 14 तीनों लोक सो सब घेरे जम राय, उन जी के सुखराम के जम जालम सू जाए। बाहर सब कहते हैं हमने धर्मराय को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु वैसे नहीं मानते, देवता को आन को नहीं मानते हैं, नवदा भक्ति नहीं मानते हैं, करनिया नहीं मानते हैं, और ये अंदर बसे हुए ये किस कौन छुड़ाएगा? तो सृजनहार छुड़ाएगा। तो सृजनहार तो सबके घट में है, घन घन में घट घट में कण कण में है। वो तो कोई भी जगह खाली नहीं, सुई की नोक जितनी।
तब परब्रह्म परमात्मा कण कण में है कि या आत्मा कण कण में? आत्मा परमात्मा दो है, एक है? सारी सृष्टि में आत्मा का विस्तार होता है, परमात्मा का होता है। जब तक ज्ञानियों को, वाणी बांचने वाले को ये ज्ञान नहीं है, तब तक वो वाणी का निर्णय कर नहीं सकते, नहीं समझ सकते। ऊपरी ऊपरी बोलता रहेगा, बस बाहर दूसरों पे घटाता रहेगा, तो वो तो फिर राग द्वेषी हुआ, मेरी तेरी वाला हुआ। क्या वो जम के शीश पे लाद दे के चला जाएगा? जम कौन है? 14 करोड़ जम में भारी, मंड में धूम मचा। अब कौन से जम के मेरुदंड से ऊपर चला जाता? हम तो जम के शीश होके चले गए। तो मेरुदंड से ऊपर तो सातों सुर है ना, इंद्रियां है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों ही है। रजोगुण घमंड है, तमोगुण क्रोध है, सतोगुण है, महाराज फरमाते हैं मीठे मीठे बोलते हैं, अंदर अलग है ऊपर अलग है। मीठे मीठे बोलते हैं और ज्ञानी गुरुदेव को ही सबसे ऊंचा मानते हैं, मंडलियां बना के फिरते रहते, सबको दिखाते हैं बस यही संसार में भगत है, संत है। और इच्छा शक्ति कौन है? भगवत है, भगवती बनी हुई है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में ये जम किंकर को कैसे मिटाओगे? जम के सिर लात देके कैसे जाओगे? धर्मराय से सिर पांव कैसे गिराओगे? इसका उत्तर दो हे ब्रह्मज्ञानी। जब जाके तुम सत्य सिरे आनंद पद भाई, सत्य रूप सत्य स्वरूप कहाई, सत्य सकल सिर नायक होई और सकल पद मिथ्या। सत्य सबसे सिरे है, जिससे त्रिगुणी माया से, इच्छा शक्ति से, नौतक लिंग शरीर से, इन सब से सत्य अलग है। और तू त्रिगुणी माया में बैठा है, बाहर बाहर ऊपरी ऊपरी सबको ऊपर अर्थ घटाता है, और अपने अंदर सब बैठे हैं। जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। घमंड कौन है? रजोगुण तमोगुण। भगवती कौन है? इच्छा शक्ति। विष्णु कौन है? ऊपर से सतोगुण से मीठे मीठे वचन बोलता है, और अंदर में गाँव चलते हैं। ऊपर से बोलता है मैं दासन का दास हूँ, हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानी बहुत निर्मल रहते हैं चेले मोड़ने के लिए, और अंदर से अर्थ करते हैं कि हमने विधि बताई तो आज से तंधारी गुरु हमें, हमने आज्ञा दी तो सत्सबद हमने जागृत कराया, सारे कवड़ छेदन हम ही कराएंगे, दूसरों को दिखाना नहीं, और हमारे से बेमुख हो गए तो नरक में चले जाओ। तो बताओ संसार में, जगत में वो जम के शीश लात देर चला जाएगा? हरगिज। तो महाराज फरमाते हैं कि परबस पड़ा हुआ जो बेमुख, अब को कौन छुड़ावे। परबस हो जाता है इन सब के जम जालम से, कोई लड़ नहीं सकता है। करोड़ करोड़ एक एक है। कौन है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 है। इनको सैन करो। तो सैन के लिए क्या करना? चित्त मन बुद्ध वैराग धारण करो, 4 को साथ ले, तब ये 14 तेरे सैन बनेंगे, भक्ति में सहायक। और तू चित्त मन बुद्ध अहंकार और 10 इंद्रियां, तन श्रृंगार जिव्या साध इंद्रियां भोगों में पड़ा रहेगा, तो और ज्यादा हावी होंगे। और ज्ञानी के बन करके भगवती मने इच्छा शक्ति खुद भगवत परमात्मा बन जाएगी। सतगुरु, जीवा तारण जाल, शिरोमणि संत, ग्रस्त संत, तो ये इच्छा शक्ति तो बनी हुई है भगवती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए मारे ए तारे। अब क्या देवता मारते तारते हैं कि ये 3 गुण मारते तारते हैं? ये 3 गुण ही, अगर इसमें तू 14 करोड़ जब में फंस गया, ये आत्मा तेरे को सीधा नरक में जाना पड़ेगा। ये मारने वाले आत्मा को मैंने नरक में भेजने वाले, और ये 3 गुण ही आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले। ये सोच लो, समझ लो और विचार कर लो।
रचना ग्रंथ का ये रचना ही है, तेरे को रचना है तो भेजा यहाँ, जब भी तो तू वाणी बाच रहा है, ज्ञान कतरा है। अब देवों पे अरद घटाने से तेरे को क्या मिलेगा? तो ब्रह्म आत्माएं हैं, तो सृजनहार के हुक्म से बंधे हुए हैं, कार्य कर रहे। बल्कि महाराज फरमाते हैं प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे तेरे पंच तत्व का आधार है आत्मा के, तब भक्ति करके परम पद में जाए, ऐसे उनके मूर्ति मंदिर का आधार है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, कार्य करते देवता। संत परम मोक्ष चले जाते हैं, फिर वो क्या कार्य करते हैं? उनको हुक्म थोड़ी है कार्य का, उनकी धामों पे देवता ही कार्य करते हैं। और हमारे जैसे राम सने ज्ञानी कह, हम तो देवता की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद परमात्मा बन गए। महाराज फरमाते हैं ऐसे को कौन तारेगा, कौन मारेगा? यही मारने वाले कौन है? सबो मा तो भगवत बड़ बेटी, काल रूप शिव नाथा, ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्म राय दंड दार्या। इच्छा शक्ति भगवत बन के बैठे, तो बस मैं भगवान हूं। काल रूप शिव नाथा, तो वो गुण महाराज फरमाते हैं ये क्रोध है, ये काल बन के हावी रहता है, सिर पे गरज करता है, सिर पर गरजे भारी, ये क्रोध बहुत जबरदस्त। ब्रह्मा विधाता बन के बैठ जाता है, बस रचने वाला नहीं। रजोगुण जो रजोगुण शब्द बोल रहे हो मुख माए, घमंड से शब्द बोलता है कि मैं जीवा तारण जाज हूं, अभी भगत का नहीं हूं, समय का नहीं हूं। तुकराम जी तो धाम पधार गए, ऐसे रजोगुण शब्द बोलते हैं मुखार में। ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, क्या ब्रह्मा जी के चारों वेद झूठे किए? वेद का अर्थ है ब्रह्मा का रजोगुण, वेद का अर्थ है ज्ञान। शास्त्र नहीं है, वेद का अर्थ ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं ज्ञान को तो झूठा समझते हैं और अपने आप को रजोगुण से बोलते हैं, तो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। ज्ञान में मतलब ज्ञान के सन्मुख होना है कि ज्ञानी के सन्मुख? रजोगुण शब्द बोलने वाला ज्ञानी को सन्मुख बनाता है चेलों को, और जो महाराज फरमाते रजोगुण सतोगुण तमोगुण से अलग हट करके बोलता है 14 करोड़ जम का, महाराज फरमाते हैं संग नहीं करती आत्मा और केवल ज्ञान का संग कर इसके सन्मुख रहती है। महाराज फरमाते हैं वो जबर रटना कर सकती है, जबर परम पद में आत्मा मिल सकती है। इन सब के जम के शीश पे लाख देर कर, ये केवल ज्ञान ऐसा जबरदस्त है। और धर्म राय का जो पाप पुण्य का दंड लिखने वाले वो बंद हो जाता है, डायरिया मतलब छूट जाता, छोड़ देता, लिखना बंद कर देते हैं। कि उसास के साथ रटना होती है, वो ऐसा कर्म होता है। तो बताओ जिसके 14 करोड़ जम किंकर धूम मचाते हैं, तो वो रटना कर सकता है? सवाल। लोग दिखाओ के कर सकता है? उसको क्या 1 घंटे बैठ के रटना कर ले? कभी नहीं कर सकता। जोधपुर जब सम्मेलन था, मैंने कहा गुरु गुरु सब आके बैठ जाओ और 1 घंटे बैठ देखा रटना करो और अपने अपने गुरुओं का बताओ नाम कौन कौन है, किन किन के आधार पे हो। एक नहीं बैठे वहां, 50 थे बाचने वाले बात। तो हमारे चेलों को बैठा दे, हमारे तो उसा थक गया, हम कर नहीं सकते। रटना करना सरल नहीं है, बहुत दरल है। सती जलन सूरा लड़न दो घड़ी को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। और राम भजने बैठता भी है तो ये मन लगने नहीं दे। ये 14 करोड़ जम इच्छा शक्ति फांसी घालती है घटना, तो रटना कर नहीं सकता, गले में फांसी घल जाती, ये मन करने नहीं देता है। ये कर्म इतने करोड़ होते हैं बने हुए, कर्म किससे बनते हैं? सबसे प्रथम कर्म बंधने का काम महाराज बता रहे हैं, शिव पुराण में भी है, बड़ा शिव में। और कर्म बंधन होगा तो कर्म और पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर दे, रटना नहीं कर सकता। करना चाहता है तो सबसे प्रथम कौन सा है? तो जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कस ने करे मुखबायक है झूठ।
काया से बोले कसनी करे, भजन भी कर ले, वाणी भी बांच ले, बोले अखंड कर ले। और जब तक महापुरुषों के प्रवचन निर्णय दूसरों पे घटाता है, अपने अंदर 14 करोड़ जब मैं उन पे घटाता नहीं। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता पे रथ घटाता है, अपने अंदर त्रिगुणी माया पे रथ नहीं घटाता। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो जम के सिर लाद ले जा सकता है, या भक्ति कर सकता है, या ज्ञान के सन्मुख हो सकता है? नहीं, हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है कि संसार में प्राणी भक्ति करता है, परंतु भक्ति करके संसार में कभी भी महाराज फरमाते हैं, ये संसार में यही कहेंगे जब ये उसकी धुन उठती है जबरदस्त। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शब्द का गुण प्रकट होता है, धुन उठती है जबरदस्त। ऐसा धुन का जब निर्णय होता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस धुन से जोर से सृजनहार संत जब भेजा दिया शब्द आधारा। सृजनहार परमात्मा की रचना से, ऊषा सांस से, संतों के ज्ञान से ये नियंत्रण निजनाम जो सत्य जागृत होता है, जो सत्य सिरे है, सत्य रूप है, सत्य स्वरूप है, उसका जब आधार आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं, तो साध आप साहिब अवतारा। जब सृजनहार ऐसी साधना कराते हैं और ऐसे केवली भगवंत अवतार लेकर के यहाँ अनबे बाणी का संग लेकर के मृत्युलोक में आते हैं और ऐसी धुन जबरदस्त करते हैं, तो साध आप साहेब अवतारा, पूजा विष्णु उठाई, जोग ध्यान शंकर तज भागा, ररंकार लीला। महाराज फरमाते हैं, 3 गुण से अलग ये सत्स्वरूप परमात्मा आता है, सतरूप आता है। वो 3 गुण से अलग करना ही विष्णु पूजा उठाना है। ये नहीं विष्णु की पूजा उठाने नवदा भक्ति। 3 गुण से आत्मा अलग होगी तो विष्णु अपना वर्चस्व नहीं चला। योग ध्यान संकर तज भागा। अगर क्रोध छोड़ करके, अहंकार का संग नहीं करके, और महाराज फरमाते हैं 2.5 अक्षर की भक्ति करेगा, लिवबन सिमरन रंकार लिव लाई। ये आधा शब्द जब सत्य प्रकट होगा, लिवबन सिमरन होगा, तो महाराज फरमाते हैं अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, पवन योग, ये जितने भी योगाभ्यास है, ये योग ध्यान शंकर मतलब सब तेरे सज जाएंगे और सबसे आत्मा अलग हो जाएगी, तज भागना। ऐसा महाराज निर्णय करके समझा रहे हैं। अगर ये निर्णय घट के अंदर त्रिगुणी माया में नहीं घटाया तो कभी भी परम पाद में जा नहीं सकते। क्योंकि त्रिगुण माय तिन में सब जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जाए। त्रिगुण में सब बंधे हुए हैं और त्रिगुण में बंद करके अपने आप को भगवत बताते हैं, सतगुरु बताते हैं, मैंने त्रिलोक बीचे बताते हैं। रावण हिरणाकुश त्रिलोक मतलब परमात्मा बता रहे, मेरी भक्ति करो। इसलिए सुखराम जी महाराज को सारा जगत त्रिगुण में बंधा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बंधे हुए हैं। तो साक्षात महाराज क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, ब्रह्म आत्मा है। वो तो उनको तो पदवी है जीव मतलब रक्षा करने की, संहार करने की, उत्पत्ति करने की, तो उनको हुक्म दिया हुआ सृजनहार को, हुक्म बंधे हुए हैं वो। आपको यहाँ रचना करिए तो किसके लिए करिए? त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। और त्रिगुण जाए गिगनगर किया, महासम पर डेरा किया। त्रिगुण से गिगनगर में जाओगे, जब महाराज के तुम्हारा परम पद में जाके मिलना होगा, तब तो त्रिगुणी माया से, इच्छा शक्ति से
नो तत्लिंग शरीर से आत्मा अलग होगी, तब सत्य सिरे आनंद पद भाई, सत्य रूप सत्य स्वरूप कहाई, सत्य सकल सिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या हो। ये सिर के ऊपर जो सिर नायक जो शब्द है वो ही सत्य है। इसके अलावा सदगुरुदेव फरमाते और सब असत। बांदा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी किसकी कि सत्य के शरण में आई। यहाँ सत्ता रूप से ज्ञान रूप से महाराज समझा रहे, शरीर रूप से नहीं बोल रहे। एक जगह में अजर लोक से मैं चल आया, विपर के घर जाऊंगा, ब्राह्मण के घर में मैं अजर लोक से चल के आया हूँ। ये सत्य आया हूँ, नियंचर आया। अजर लोक से तो नियंचर आता है, आत्मा भी नहीं आती है। इसलिए सुखराम जी यहाँ सतरूप के वर्णन कर रहे हैं। हे ब्रह्मज्ञानी, आ तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आ नहीं कोई। सत्य स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसा ओ पद समावे। नहीं नहीं दोष हंस के माये, सत्य स्वरूप को पावे। सत्स्वरूप के जागृत होने की विधि, इसका गुण और इसकी समझ विवेक बुद्धि पे नहीं आएगी, हृदय में तोल नहीं होगा केवल ज्ञान का, तो तब हंसा उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इन भगवत वचनों का, तुम्हारे वचन से झूठ मत बोलो, अड़ंग बड़ंग उथल पुथल सिकल पिकल मत बोलो। नहीं आवे तो करो ही मत, परंतु बेरंग अर्थ मत करो। त्रिगुणी माया पे बाँचने वाला सुनने वाला अपने अंदर घटाओ। अंदर घटाओगे तब आध्यात्मिक निर्णय होगा, दूसरों पे घटाओगे बेरंग हो जाए, और बेरंग करने से कर्म बन जाएंगे, फिर वो रटना नहीं कर सकते। तो नहीं नहीं दोष हंस के माय, हंस प्रति आत्मा के दोष नहीं है, जो सत्स्वरूप कहने में सुनने में है नहीं। आ तो एक अगम गति, अगम गति है ये, न कहने में न सुनने में है, न सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किसी के देने में। कोई दे भी देवे, गुरु महाराज बना ले, चेले बन दे दो भाई, तो देने में भी नहीं, दिष्ट मुष्ट में भी नहीं, कहने सुनने में भी नहीं। ये तो अगम गति है, पाप पुण्य से भी नहीं मिलता है, धन से ज्ञान से भी नहीं मिलता है। कोई का धन खर्च कर दो मिल जाएगा, महाराज को नहीं। कोई ज्ञान खूब ज्ञान कथेगा तो मिल जाएगा, महाराज को नहीं, ये मिल नहीं सकता। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे क्यों नहीं मिल सकता? कि संसार में इसके मिलने के लिए, इसकी गति जानने के लिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में बांधा यूजन मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माणे। हे बांधा, हे मन, ये सारा जग मेरे को जानता नहीं है। मेरे को सृजनहार ने जन पदवी दी है, कुल पदवी नहीं दी है। ये सब त्रिगुणी माया में फंस के कुल पदवी चाहते हैं। कुल पदवी यही रखने वाली है, विकारों में भरी रहती है। वो जम के शीश लाद दे नहीं जा सकता कुल पदवी वाले। और हरिजन की पदवी सृजनहार देते हैं, तब ये अणवे ग्रंथ बनता है। अणवे ग्रंथ जो बनाता है उनको सृजनहार पदवी देते हैं। तो जन पदवी ही महाराज फरमाते हैं, अगम देश की बातें कहेंगे, उपदेश करेंगे, और जो जन पदवी चाहता है वो ये ज्ञान धारण कर लो। और जो कुल पदवी चाहते हैं वो माया के रस में लीन रहेंगे, रूप में भरे रहेंगे और रूप में ही बसे रहेंगे। धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं। बस ये धरे हुए रूप को पूजते रहेंगे, पूजाते रहेंगे। ये नवदा भक्ति में तो भली आत्मा की सेवा होती है, इस संत मार्ग में तो रूप को ही पूजते हैं, पूजाते हैं। बस गुरु गुरु गुरु, मेरा गुरु मेरा गुरु। ज्ञान ग्रंथ इधर ही रह जाता है, वास्ते ग्रंथ है पर पूजते शरीरदारी गुरुओं को, ज्ञानियों को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो अगम देश की बातें कहता हूँ, और ये बाचने वाले त्रिगुणी माया में रह करके और दूसरों पे अर्थ घटाते हैं। क्यों? इनके भाग्य नहीं चेते, भाग्यहीन है। ये भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन पूजन जाने। भाग के बिना, भाग्य के चेते के बिना
ये अगम देश का जो सत्य है वो समझ नहीं सकते। इसके गुण के बिना जिसके आता है, जिसको इसका अनुभव हुआ है, वही इसका गुण बता सकते। यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछाड़े। जड़ी बहुत बड़ी है जंगल, कोई पिछाड़ता नहीं है कौन सी जड़ी किस काम में और कौन सी जड़ी कौन से रोग मिटाती, किसी को ज्ञान नहीं, बहुत बिरला हो। इसी प्रकार महाराज ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई रे। ये सब मेरे रूप को देखना चाहते हैं। ये तो आत्मा का बना हुआ रूप है, परमात्मा का थोड़ी है। परमात्मा के त्रिगुणी माया है ही नहीं, और सब त्रिगुणी माया के दर्शन करके परम मोक्ष जाना चाहते हैं। तो मैंने रूप छोड़ा ही नहीं। क्यों? रूप छोड़ता तो सब रूप में बन जाते और मेरे ज्ञान से वंचित रह गए। ये मेरा ज्ञान अगम देश का है, त्रिगुणी माया से अलग का है, और सारे जगत त्रिगुणी माया में रह करके और परम मोक्ष जाना चाहते। पर ये ज्ञान को सब ज्ञान के सन्मुख होगा जब जा सके रह करके। अगर ज्ञानी के सन्मुख हो गया तो वो त्रिगुणी माया में फंस गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब मेरी काया देखे आत्म के चले भाई रे। ऐसी खबर नहीं किसी को बिछड़ रहत है नहीं। ऐसी खबर किसी को नहीं है कि ये बिछड़ने वाली है, रहने वाली है। ये त्रिगुणी माया जाने वाली है, ये अमर रहने वाली नहीं। तो कै सुखराम पिछाने मोने कामे निज पद जागे। जो मेरे इस केवल ज्ञान को पहचान लेगा उसी के निज पद जागृत होगा। केवल ज्ञान के सन्मुख होना है, केवल ज्ञानी के सन्मुख नहीं। निज पद जागे, ये निज पद जो सत पद है, सत स्वरूप का पद है, वो केवल पद आनंद पद है। उसमें जाने के लिए वो निरंतर तेरे प्रकट हो जाएगा, वो जागे। और वो ही उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। पीठ फाड़ करके वो निरंतरी आत्मा तेरे को जाके मिलाएगा अगम देश में। इसके अलावा किसी को शरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में शक्ति नहीं। शरब्रह्म है शरीर और आत्मा, अक्षर ब्रह्म है 52 अक्षर, जिसमें राम का नाम भी अगर तू विधि से नहीं रटा तो ये तेरे को उस देश में ले जाने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसी राम नाम को सांसों सांस रटेगा तो ही वो परम पद की प्राप्ति होगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज तो एक अगमगत होई कहन सुनन में आवे नहीं कोई। पाप पुण्य सु कदे न पावे धन न ज्ञान कोई अर्थ न आवे। न धन से आता है, न ज्ञान से आता है, न ज्ञानी बनने से आता है, न संत। तू अपने आप को कितना घोषित कर ले, शंकराचार्य में तो गद्दीदारी घोषित कर ले, तो भी ये सत्य आने वाला नहीं। सत्य तो गेबो आता है। महाराज फरमाते हैं ये किसी के कहने से नहीं, गेबो आता है। गेबो माने अपने आप। परमात्मा के महाराज फरमाते हैं पराक्रम से आता है। वो सांस सांस ये विधि मिलने कार्य हो, विधि मिलने से आता है। जब तक ये विधि नहीं मिलती है ये कार्य होने वाला है। ये विधि सृजनहार परमात्मा की है, न केवड़ी भगवंतों की है, न बाचने वाली। सृजनहार ने बख्शीश करी है केवड़ी भगवंतों को, केवल ज्ञान और ये विधि। केवल ज्ञान को विधि को ही कहते हैं। ये विधि में सबसे गुण है जबरदस्त, और सृजनहार में गुण है। सृजनहार है राम का नाम, और विधि है गुरु, सदगुरु विधि। गुरु और हर एक ही है। कोई गुरु को अलग मानता है वो अभी भूला हुआ है। गुरु और हर राम एक है। हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फेर विशेष। हरि गुरु बिच दुबद्या एक न राखे। हरि गुरु के बीच में कोई दुबद्या नहीं रखे। क्या कि मेरे गुरु महाराज अलग है, हर अलग है। मेरे फलान जी गुरु महाराज है, मेरे फलान जी गुरु महाराज है, मेरे फलान जी गुरु महाराज है, तो दुबद्या हो गई। इसी दुबद्या को जब तक नहीं मिटोगे तब तक ये सतरूप जागृत होने वाला नहीं है। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरे, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम। लेट कैसे? राम राम, सबको राम राम राम। आज का यूट्यूब पे आ जाएगा, यूट्यूब पे सुनना, इसलिए जम का के बजेगा सारे। बात सुना था क्या तुम्हारे? इसका ही था ही कैसे, इसका ही वाले तो सुन रहे। आज कौन सा विषय था? रचना ग्रंथ का सारा नहीं, ब्रह्मा विष्णु पूजा उठाए, विष्णु की शंकर छोड़ करके सारा निर्णय आज रचना ग्रंथ का है। जम के शीश लात किसके देते जाएंगे? जम कौन है? 14 करोड़ जम में भाणी मन में धूम मचाई, वो है जम। 14 करोड़ जम है, कबीर माया, उनको जीतो तो लाट दे जा सकते। बाहर किसको जीतना? मेरुदंड से ऊपर ये जीत लिया, अंदर ही अलग सारा, बाहर थोड़ी है। जो बाहर अलग करते हैं वो सब मूर्ख है। सबका ग्रंथ का बाहर, इसमें थोड़ा बाहर किया हुआ रचना ग्रंथ का, उस भगत मेरे ज्ञान ने पीछे इसमें अंदर किया हुआ पूरा। और थोड़ा बहुत और कर लो, इसमें बोल रही हूँ मैं, यूट्यूब पे वाणिज्य में आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही मारे, यही तारे, वो देवता मारते काटते, तेरा शरीर तेरे को दे दिया, वो मारते काटते। गुण है ना वो, गुण का ही तो वर्णन है, तो गुण का कौन वर्णन करता है? उनसे तो त्रिलोकी नाथ बने हुए हैं, सतगुरु बने हुए हैं, भगवत बने हुए हैं, परमात्मा बने हुए हैं, हिरणाकुश रावण कंस के जैसे। तो जब राक्षस कहलाएंगे, संत कहलाएंगे, संत थोड़ी कहलाएंगे। संगत का टाइम कितने को? आधा घंटा रहता ट्रेन पर बंधा हुआ 9:45 बजे, 9:45 के बाद में चालू बंद रहता है। अरे वो थोड़ी, इसका ही तो चलता है, ट्रेन बंद है। अरे राम,